करंथियों का खाता है, पहला करंथियों 15वां बाब 58 आयत। आमीन। निकाल लिया तो बोलिए आमीन। आमीन। सब लोग गौर से सुने। लिखा जो कलाम पर ध्यान देगा वो क्या देखेगा? सारे देखिए। कौन? जो कलाम पर क्या करेगा वो क्या देखेगा? भलाई को देखेगा। यहां लिखा है, बस ऐ मेरे अजीज भाइयों। बस क्या लिखा है? बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो। क्या रहो? सारे बोलिए, साबित कदम और कायम रहो। आगे सुनिए। और खुदावंद के काम में और हमेशा अफजाइश करते रहो। खुदावंद के काम में क्या करते रहो? आगे सुनिए। क्योंकि ये जानते हुए कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में, तुम्हारी मेहनत, सारे बोलिए, तुम्हारी मेहनत क्या नहीं है? किसमें? सारे बोलिए, किसमें? तुम्हारी मेहनत खुदावंद में। आपको शायद समझ नहीं लगी। तुम्हारी मेहनत खुदावंद में क्या है? बेफायदा नहीं। तुम्हारी मेहनत किसमें? सारे बोलिए, किसमें? तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं। पहली बात सुनिए, चर्च के प्यारे लोगों, हर इंतजामिया, क्वायर का मेंबर, संडे स्कूल टीचर, शिफायत करने वाली औरत मर्द, ऐसे भी यहां पर लोग हैं जो चर्च में शायद उन्हें दुआ का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन वो अपने घरों में बैठकर दुआ करते हैं चर्च के लिए कि खुदा चर्च फ्रूटफुल हो। डीकन, एल्डर, जूनियर, सोशल मीडिया की टीम, कैमरामैन, साउंड ऑपरेटर, काउंसलर समझते हैं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखो बच्चों, इधर देखो। वो बंदा जो स्टेज पर खिदमत नहीं करता, लेकिन अपने घर में लोगों को मिलता है, चर्च के लिए तैयार करता है। अपने बिजनेस में लोगों को मिलता है, लोगों को चर्च के लिए तैयार करता है। अपनी शॉप पर लोगों को मिलता है, लोगों को चर्च की दावत देता है। गौर से सुनिए, वॉलंटियर, वो आदमी जो बगैर लालच किए हुए खुदा का काम दिल से करता है। और सुनिए, वो सब लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं, दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, हर आदमी जो यहां पर वॉशरूम, यहां पर पेपर उठाता है, खाने के बर्तनों को उठाता है, हर आदमी जो क्वायर मेंबर है, संडे स्कूल टीचर है, शिफायत करने वाला है, एल्डर है, डीकन है, मुबशर है, साउंड ऑपरेटर है,
टीम का बंदा है, काउंसलर है, लोगों को समझाने वाला है। गौर से सुनिए मेरी बात, लोगों को समझाने वाला है, लोगों को चर्च लाने वाला है, लोगों को चर्च के लिए तैयार करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलाम आपके लिए है। ये कलाम किसके लिए है? सुनिए, हो सकता है आप हर दफा स्टेज पर खड़े नहीं होते, लेकिन आप ऐसे बंदे हैं जिन्होंने स्टेज वालों के बाजू पकड़े हुए हैं। हर बंदा चाहता है मैं स्टेज पर खड़ा हूं। जब जंग में कौम थी, उन्होंने मूसा के हाथ पकड़े हुए थे। मेरे अजीजों, आपको शायद कोई भी नहीं देखता, लेकिन आसमान का खुदा हर मिनट आपको देखता है। खिदमत में लोग चाहते हैं मैं खिदमत करूं, लोग मुझे देखें, मुझे एनकरेज किया जाए, मुझे वैल्यू दी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद जो आप जिनके साथ काम करते हैं वो आपको वैल्यू ना दे, लेकिन पलूस यहां पर लफ्ज बोल रहा है, मिलके बोलिए तुम्हारी मेहनत, ऊंची बोलिए तुम्हारी मेहनत, आवाज कम है, तुम्हारी मेहनत जो खुदावंद में है क्या है? बेफायदा नहीं है। शायद आप कुर्सी पर पीछे बैठे हुए हैं, आप सोचते हैं मैं तो बड़ी मेहनत करता हूं चर्च के लिए, मुझे क्या। मैं आपको बताऊं, तुम्हारी मेहनत क्या नहीं है। हर मेंबर जो लोगों को उभारता है, भाई खुदा के काम को सपोर्ट करो, वो ये शायद सोचता है कि मुझे तो कोई मानता नहीं, मुझे तो कोई देख नहीं रहा, मैं खिदमत कर रहा हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा। याद रखिए, आपको जो खिदमत कर रहे हैं आपको शायद कोई नहीं देख रहा, लेकिन आसमान का खुदा आपको हर वक्त देख रहा है, और आप आसमान के लिए काम कर रहे हैं, आसमान की बादशाही के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कि पास्टर को खुश करने के लिए, कि हमें पास्टर एप्रिशिएट करे, हमें लोग एप्रिशिएट करें। एप्रिसिएशन अच्छी है, लेकिन आसमानी अजर एप्रिसिएशन से बड़ा है। तुम्हारी मेहनत खुदावंद में क्या है? सुनिए, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये आर्जी नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? ये आर्जी नहीं है, ये अब्दी है। आपकी शादी आर्जी है, आपका घर आर्जी है, आपके बच्चे आर्जी हैं, आपका माँ बाप आर्जी है, आपकी जिंदगी आर्जी है, आपकी जॉब आर्जी है, आपका बिजनेस आर्जी है, लेकिन चर्च का काम आर्जी नहीं, ये अब्दी काम है। मेरे अजीजों, कान खोल के सुने सारे, ये काम जो आप कर रहे हैं ये आर्जी नहीं है। आपके बच्चे आर्जी हैं, एक वक्त आएगा आपको छोड़ जाएंगे। आपका माँ बाप आर्जी है, आपकी जिंदगी आर्जी है, लेकिन चर्च काम अब्दी काम है। सुनिए, जो गाने वाले हैं ये ना सोचे कि हम गा रहे हैं, हम गा रहे हैं हमारी लोग तारीफ करें। आप इसलिए नहीं गा रहे
क्या आपकी लोग तारीफ करें? आप इसलिए गा रहे हैं कि लोगों को खुदा की हजूरी का भूखा कर दें। आप इसलिए गा नहीं रहे कि आप लोगों को खुश करें। आप जब गाएं तो लोग खुदा की हजूरी के भूखे हो जाएं। आमीन। संडे स्कूल टीचर, आप जो बीज बच्चों में बो रहे हैं, जब ये बो रहे हैं तो आप सोचें कि हम एक खेत तैयार कर रहे हैं जिन्होंने खुदा की बादशाही का काम करना है। ये आर्जी काम नहीं है। मिलके बोलिए, ये काम क्या है? जब आप आसमान पर जाएंगे, खुदा आपकी सारी मेहनत आपको दिखाएगा स्क्रीन पर। आपकी जॉब के बारे में नहीं खुदा दिखाएगा। आपने जो चर्च में बीज बोया है, पैसे दिए हैं, खिदमत की है, चर्च साफ किया है, चर्च की सफाई की है, चर्च के लिए लोगों को तैयार किया है, लोगों की जिंदगी में बीज बोया है, कलाम सुनाया है, लोगों को खुदा के पास लाए हैं, वो खुदा आपको दिखाएगा। तुम्हारी मेहनत खुदावंद में, ऊंची बोले, किसमें? अगर तो आप बंदे के लिए काम कर रहे हैं चर्च का, आपका जीरो अजर है। आपका अजर कितना है? मिलके बोलिए, जीरो। अभी हम सुनिए, अभी हम हवाले को हम अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं। इसकी गहराई में आपको मैंने लेके जाना है। अभी गहराई नहीं है, सुनिए, अब गहराई, इसकी गहराई में जाएंगे। सुनिए, जो लोग कुर्सियां तैयार करते हैं हर मंगल, हर इतवार, आप कुर्सियां ही नहीं तैयार कर रहे हैं, आप किसी के लिए जगह तैयार कर रहे हैं कि वो मसीह का कलाम सुने और जिंदगी पाए। चर्च, इधर मेरी देखिए, चर्च वर्क हमारी जागीर नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। चर्च वर्क हमारे लिए अजर का बाइस है। समझ लगी? कितने लोगों को समझ लगी? समझ लग रही है? आमीन। मेरे पीछे बोलिए, पस ए मेरे अजीज भाइयों, पस ए मेरे अजीज भाइयों, साबत कदम। कैसे? अच्छा, हम दोबारा पूरी बात पढ़ के फिर मैं, साबत कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा 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 अफजाइश करते रहो। कि कितनी दफा? कितनी दफा? इधर देखो, इधर दो लफ्ज पहले लिखे हुए हैं। ये दो लफ्ज बड़े कीमती हैं। पहले ये नहीं लिखा खुदा का काम बढ़ाओ, पहले लिखा है साबत कदम और कायम रहो। खुदा का काम पता कौन कर सकते हैं? समुंदर की लहरों की मानद लोग नहीं, जिनके एक दिन ख्याल और होते हैं, अगले दिन उनके ख्याल और होते हैं। एक दिन ख्याल और है, अगले दिन खुदा दा काम करा, नियत ना कि नहीं, अच्छा नहीं करना, ठीक है, बह गए। खुदा दा काम करा, जोश आया, किसी ने क्या कर, अच्छा मैं हूं जोश ना करा, फिर थोड़ा कीता, फिर बह गए। चर्च जाना, अच्छा किसी ने पोस्ट किया, अच्छा मैं चर्च जाऊंगा, महीना को आए, फिर बह गए, डिग पे। साबत कदम, साबत कदम किसे कहते? इधर देखो, और लिखा है और
कायम रहो। कैसे? इधर देखो, एक बंदा आए, छोटे इधर आओ, ये हूं मैं साबित कदम। इधर देखो मेरी तरफ, बेटा इस तरह खड़े रहना, तुमने हिलना नहीं है। ये है साबित कदम। और एक बंदा आया, उसने धक्का दिया, ये कायम नहीं रहा। इधर देखिए मेरी, ये एक बंदा आया, अब हिलना नहीं है, जोर से पांव को जोर दो, ये कायम है। लोग हिला भी रहे हैं, ये क्या है? हिलने वाला नहीं है। बड़ी दफा लोगों को लोग हिलाते हैं और चाडे तू कान तो खुदा दा काम करना है, वो हिल जाते हैं, छोड़ देते हैं। यहां पर लिखा साबित कदम, और कोई हिलाए तुम्हें? हाँ, समुंदर की लहरें कितनी जोरावर हैं, लेकिन समुंदर के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनको वो हिला नहीं सकती। मेरी तरफ देखो, सारे लोग हिला सकती हैं। बैठो बैठ, क्यों? वो कायम भी है और साबित कदम भी है। कई लोग हैं, मैं आपको, इधर देखो, जिन लोग हिलजुल करते रहते ना, वो खुदा का काम कभी बढ़ा नहीं सकते। कभी डिग पे, कभी नाराज हो गए, कभी खुश हो गए, कभी नाराज हो गए, कभी खुश हो गए, कभी हिम्मत हार गए, आपे नाराज होए, आपे राजी हो गए। दिल कीता चर्च आ गए, दिल कीता चर्च ना आए। बारिश पड़ी, चर्च से गायब है। कोई काम है, चर्च के अंदर है, चर्च से कोई काम नहीं, चर्च से बाहर है। क्या रहो? बोलो जरा सारे, क्या रहो? साबित कदम। और लोग हमेशा तुम्हारे लिए लहरों की मानद हो, जो तुम्हारी जिंदगी में आए और चले जाए, लेकिन तुम अपने गोल पर कायम रहो। फिर क्या होगा? इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखो बच्चों। उस वक्त भी कमिटमेंट करें जब कमिटमेंट खुदा से मुश्किल हो। आपको पता, जब आपको दर्द हो रही है, इधर देखो, जब आपको दर्द हो रही है ना, पेट में, सर में, उस वक्त चर्च में आना आपके लिए मौजज़ा होगा। खुदा कहेगा, ये दर्द में भी ये मेरे पास है। जब जेब में सिर्फ 500 रुपया है और देना मुश्किल है, उस वक्त खुदा कहेगा, मेरे को तो कुछ नहीं सी, इन्हें दिता हूं, मेरे वास्ते समान खोलांगा। जब मेरे पास 20,000 है, मेरे लिए 2,000 देना आसान है, लेकिन जब मेरे पास है ही 1,000 देना उस वक्त मुश्किल है। मैं आपको बताऊं एक बात, जब तक आप खुदा को कुर्बानी नहीं दिखाएंगे, खुदा आपको मौजज़ा नहीं दिखाएगा। लोगों के अंदर एक फिनोमिना है, पता क्या? लोग चाहते हैं हमें वड्याया जाए, हमारी तारीफ सिर्फ की जाए, हमें सख्त काम ना दिया जाए। जब आप किसी को सख्त काम देंगे, वो क्या होगा? आपसे नाराज हो जाएगा। असल में वो बंदा नहीं समझ रहा, सख्त काम ने तो मुझे हीरो बनाना है। आपको आसान काम हीरो नहीं बनाते। हांडियां बनाने वाले पैसा नहीं कमाते, देगे बनाने वाले पैसा कमाते हैं।
छोटा काम करने वाले कभी तरक्की नहीं करते, बड़ी आग के पास खड़े होने वाले ही तरक्की करते हैं। जो प्रेशर नहीं ना बर्दाश्त कर सकता, मैं इसको उठाऊं यहां से, चल भी उठे जाके बैठ, तो ये क्या करेगा? नाराज होगा, किसको कहेगा? लेकिन इसी में अगर कहा गया वहां जा, तो इसमें एक बहुत बड़ी बरकत भी है। अगर मैं तरक्की की रूह से कह रहा हूं, अगर मैं तनकीद की रूह से कह रहा हूं, तो मैं रूहें बर्बाद करूंगा। मिलकर बोलिए, क्या रहो? साबित कदम। और हाँ, साबित कदम। और मुश्किलें आए, परेशानी आए, रिश्तेदार आए, लोग आए, खिलाफ खड़े हो, तूफान आए, मौसम खराब हो, चीजें खराब हो, पैसा ना हो, चीजें ना हो, खाना ना हो, रोटी घर ना हो, और कुछ भी घर ना हो, लेकिन ये कहे, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? न काल, न नंगापन, न दुख। खुदा का काम समुंदर की लहरों की मानद वाले लोग नहीं बढ़ाते। खुदा का काम समुंदर के पास जो बड़े पत्थर होते हैं वो बढ़ाते हैं। इंसान लहरों से डरता है, पत्थर लहरों से नहीं डरता। इंसान को पता ये मुझे क्या करेगा, लेकिन जो पत्थर है वो नहीं डरता। मिलके बोलियो, पस ए मेरे अजीज भाइयों। एक दूसरे से बोलिए, पस ए मेरी अजीज बहनों, साबित कदम और कायम। कैसे? साबित कदम और, इस कलाम से बादशाह भी बड़ा नहीं है। ये कलाम बरकत का है। आगे सुनिए, कितने लोगों को समझ आ रही है? इधर देखिए। और खुदावंद के काम में, ऊंची बोलिए, और खुदावंद के काम में अफजाइश करते रहो। क्या करो? की करो? खुदा के काम में क्या करो? क्या करो? क्या करो? अफजाइश किसे कहते हैं? हाँ, अगर आप खुदा का काम आगे नहीं बढ़ा रहे, आप बांझ हैं। कई बंदे, इधर देखो, अगर आप लोगों को चर्च में ला रहे हो विजिट करके, दुआ करके, तो क्या आप क्या पादी साहब के सर पर एहसान कर रहे हो? नहीं। खुदा के काम को आप बढ़ा रहे हो। अजर किसने देना है? हाँ, कि पास्टर साहब ने? हमें से कितने लोग हैं जो खुदा के काम में अफजाइश करते हैं? यहां पर लिखा है, ऑलवेज abided in the work of the Lord, go beyond your maximum। इधर देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ अपना आकर रोल पूरा कर रहे हैं? मैंने आना है, मैंने इधर सफाई सिर्फ करनी है और मैंने बैठ जाना है। इसको रोल ना समझे, इसको कॉलिंग समझे, बुलावा समझे कि खुदा ने मुझे दिया है। यहां पर बैठकर ये नहीं कहना, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी बुलाहट है। बुलावे में और ड्यूटी में क्या है? ड्यूटी आप खुद चुनते हैं, बुलावा आपको कोई बुलाता है, आपको खुदा ने बुलाया है। बुलावे में कई दफा हम चर्च को सिर्फ ड्यूटी समझते हैं। मैं सिर्फ जाना है, सिर्फ जाके ते ऐना को मैं काम करके ते मैं बह जाना है। ये ड्यूटी है। खिदमत ड्यूटी नहीं है, खिदमत बुलावा है। बोलिए, क्या है?
बुलावा है, कॉलिंग है, खुदा ने बुलाया है और उसको आपको उसके काम को बढ़ाना है। आमीन। कितने लोगों को आज कलाम की समझ आ रही है? आप में से कितने लोग हैं जो खुदा का काम करते हैं? दुआ के जरिया से, कलाम पढ़ने के जरिया से, लोगों को जीतने के जरिया से। कितने लोग? अपना हाथ खड़ा करें। प्रेज गॉड। बाकी सारे सुते रहते हैं। लोगों को जीते यीशु के लिए। आसमान पर आप जब जाएंगे, आपको खुदा आपकी बिल्डिंग नहीं दिखाएगा, खुदा आपको रूहें दिखाएगा। ये रूहें तेरी बदौलत आसमान पर पहुंची हैं। मैंने आपको पहले बताया, इबादत शुरू होने से मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी शादी भी आर्जी है, बच्चे भी आर्जी हैं, आपका माँ बाप भी आर्जी है, आपके बहन भाई भी आर्जी हैं, लेकिन ये काम आर्जी नहीं है। आगे सुनिए, आगे सुनिए। आप में से खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, मेरी तरफ देखो बच्चों छोटो, तो खुदा ने उनको कहा बढ़ो और क्या करो? मेरी तरफ देखो, बढ़ो और फलो और क्या करो? जमीन को क्या करो? मैं आपको आज बताऊं, खुदा उनसे नफरत करता है जो अकेला ही रहता है। वो खुदा उनसे नफरत करता है जो अकेला रहता है और बढ़ाता नहीं है। और लिखा अफसोस उस पर जो अकेला है। अफसोस जो वो गिरेगा और कोई भी इसको क्या नहीं करेगा। मिलके बोलिए, अफसोस किस पर है? जो बढ़ाता ही नहीं है। आगे आगे बढ़ाता नहीं है। बच्चे क्यों पैदा किए जाते? ताकि खानदान आगे बढ़े। बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए जाते कि वो हमारे पास ही रहे। चर्च में लोगों को कलाम क्यों सिखाया जाता है? जाकर ये दुनिया में अंजील सुनाएं, लोगों को यीशु के पास लेके आए, खुदा की बादशाही फैलाएं, गुनाहगारों के पास पहुंचे और लोगों को मसीह के लिए जीते और खुदा की बादशाही को बढ़ाएं। हालेलुया। एक बंदा देसी घ्यो खावे ते जे लड़े ना तो पहलवान होएगा। मेरी तरफ देखो सारे। एक बंदा देसी घी खाए और लड़े ना तो वो पहलवान है। क्यों? वो ताकतवर है लेकिन पहलवान नहीं। पहलवान लड़ने वाले को कहते हैं। ऐसा ही है। अगर आप अच्छा कलाम सुनते हैं लेकिन आप जाकर इब्लीस से लड़ते नहीं है, लोगों को बचाते नहीं है, अंजील नहीं सुनाते, लोगों को कहते नहीं है, आप लोगों को जाकर अंजील के लोगों को तैयार नहीं करते, आप ताकतवर शायद हैं लेकिन आप पहलवान नहीं है। चर्चों में भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं जो कलाम सुन सुनकर ताकतवर हुए हैं, लेकिन किसी नूं दसन अगे उन्हां दा मुंह दर्द करता है। उनका मुंह जो है वो दर्द करता है। वो किसी को यीशु के पास नहीं ला सकते। उन्होंने अपनी अपनी सिर्फ बादशाही बनाई हुई है। मैं आपको बताऊं, ये बादशाही जो आप अपने लिए बना रहे हैं ये खत्म हो रहे हैं। जो बादशाही आप यीशु के लिए बनाएंगे वो कभी खत्म नहीं होगी। खुदा के काम में क्या करते रहो। और आगे सुनिए, आगे फिर हम दुआ करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, तुम्हारी मेहनत खुदावंद में। किसमें? किसमें? आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं तो खुद खुदा के लिए काम कर रहा हूं।
मैं तो खुद अपने लिए काम नहीं कर रहा, आप मेरे लिए काम क्या करेंगे? अब भाई मैं तो खुद खुदा के लिए काम कर रहा हूं, आप मेरे लिए क्या काम करेंगे? समझ रहे? कितने लोगों को समझ आ रही है? अपना हाथ खड़ा करें। आ रही है? किसमें? तुम्हारी मेहनत, बोलिए, तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। तुम्हारी मेहनत, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। मे बी यू आर वंडर, इधर देखिए, मैं बोल, डस वट आई, क्या जो मैं करता हूं वाकई ही मायने रखता है? हाँ, इधर देखो, जो मैं करता हूं वाकई ही मायने रखता है? जब लोग आपको कहते हैं, थैंक यू नहीं बोलते, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको थैंक यू नहीं बोलते, क्या आप उस वक्त खुदा का काम करना छोड़ जाएंगे? मैं आपको बताऊं, शुक्रिया आरज़ी है, लेकिन रास्तबाजी का ताज अब्दी है। मुझे किसी ने आकर ये नहीं कहा, जो मैंने अवार्ड दिए हमने, शुक्रिया पास्टर साहब, आपने हमारी खिदमत को अप्रिशिएट किया है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें रिकॉग्नाइज किया है, थैंक यू। लेकिन मुझे पता है, कोई मुझे थैंक यू कहे या ना कहे, हमारा काम खुदावंद में देखना चाह रहा है। क्या आप थैंक यू के भूखे हैं? क्या आप हार के भूखे हैं, तस्वीर के भूखे हैं? कई दफा प्रोग्राम लोग करते हैं, सर जी तस्वीर, मैं मेरी ना लाओ, तुसी अपना इश्तिहार बना लो, मेरा ना लिख देना, कोई गल नहीं, मैं आ जाऊंगा। कहते सर जी तुसी ते कलाम सुनाना, मैं कोई गल नहीं, तू ला के अपनी तस्वीर ला के इश्तिहार कर दे, मेरा खाली ना ही लिख दे, मैनू ना भी ना लिख। अब भाई मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा, हम शहरों में लोगों को खुश करने नहीं जा रहे। शहर पे शहर, जगह पे जगह, सूबा पे सूबा, हम लोगों को वहां पर खुश नहीं करने जा रहे कि लोग खुश हों, हम वहां पर खुदा के काम को करने जा रहे हैं। लोगों को तो खुश करें तो वो नाराज भी हो जाएंगे, दिल करे तो उन्होंने साड़ी को गल ना पसंद आवे, ये चाह नहीं साढ़े घरों पी के गए, पादी साहब ने इंज कर दिता, रोटी नहीं खाधी, पादी साहब ने यह गल क्यों स्टेज पे की? और भाई वो नाराज होते होने दो, क्योंकि हमारा काम खुदावंद में है। हम लोगों को थोड़ा खुश कर। मैं अभी जड़ा वाला पिछले दिनों गया हुआ था, इधर देखो, उधर पता मैंने क्या बोला? मैंने कहा आप मुझे पसंद करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कब्रों पे जाना गुनाह है। मैंने कहा उधर जाके मुर्दे से मिलना है। मैंने कहा औरतें कब्र में गई, लेकिन जिस कब्र पर गई वो तो कब्र ही खाली थी। तो जिस कब्र पर आप जा रहे हैं अंदर हड्डियां हैं, बदबू है। अब भाई औरतें औरतें कब्र पर, औरतें जिस कब्र पर गई वो तो कब्र खाली थी अंदर से। लोग मुर्दों का खेड़ा ही नहीं छोड़ते, कदी बरसी काला, कदी चौल वंडला, साल बाद कदी की वंडला, कदी की। और भाई बरसियां ना करें, मुर्दों का खेड़ा छोड़ दें। जो मर गए हैं वो खुदावंद के पास चले गए हैं, साल बाद कई इबादत कर ला उन्होंने दी, ये नहीं, बल्कि मुर्दों की ना, बल्कि इस उम्मीद से उन्हें याद किया करें कि उनके काम खुदावंद में बेफायदा नहीं होंगे। आमीन। खुदावंद आपको, आज कितने लोगों को समझ लगी है कि नहीं? सुनिए,
इधर देखो, आप जो रोटी खाते हैं वो भी आर्जी है। उसके बाद लेकिन जो आप खुदा के लिए काम करते हैं वो आर्जी नहीं है। खुदा आपके दिलों को देखता है। कितने लोगों को पता चला कलाम की समझ लगी है कि अगला भी भूल गया है? समझ लगी है? क्या रहो, क्या रहो। कोई तो आके तुम्हारी खिदमत खत्म ना कर दे। लहरों की मौजों की मानद नहीं बल्कि पत्थर की मानद बनो। आमीन। ताली बजा सकते हैं? प्रेज़ गॉड। यीशु के लिए ताली बजाइए, खुदावंद के लिए ताली बजाइए।